गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि हम सर्कल कर रहे थे और सर्कल में हमने कुछ क्वेश्चंस किया था आपके। आज जो है मोस्टली जिन क्वेश्चन में बच्चों को डाउट रहता है वो मैंने सेलेक्ट किया है और साथ में आपका जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का उसका एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और आप देखोगे वो क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। आपका क्या है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आज पहले हम करेंगे दो क्वेश्चंस और उसके बाद ऑप्शनल वाले में मूव करेंगे एंड दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, है ना। तो मैं बार बार बोलूंगा कि आप थ्योरम्स परफेक्ट कर लीजिए पहले। ठीक है, अगर थ्योरम अच्छे तरीके से आता है तो उन्हीं थ्योरम को क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और बहुत इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपका। देखिए क्या बोला बच्चों कि बोला 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा, मनदीप आर प्लेइंग गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन ए पार्क। मतलब तीनों की तीनों बैठे हैं, रेशमा, सलमा, मनदीप। ठीक है, एक पार्क, मतलब कैसा पार्क है, वो सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। If the distance between Reshma and Salma and between Salma and the Mandeep is 6 centimeter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। मतलब कैसे है, एक तो बैठा हुआ है आपका कौन, एक बैठे हुआ रेशमा, दूसरा सलमा और तीसरा मनदीप। आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन ए पार्क। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले मैं यहां पर दिखा देता हूं आपको थोड़ा सा। इसको अगर मैं बड़ा करूं तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा ये फिगर को। थोड़ा सा अगर हम बड़ा करें इसको सर्कल को तो देखिए आपका। ठीक है, अब देखो ये सर्कल है, दिस सर्कल इज, मान लो इसका सेंटर कहां पर है बच्चों, ओ है सेंटर। यहां पर 3 गर्ल्स बैठे हुए हैं, एक तो आपका है कौन, दिस इज व्हाट, मान लो रेशमा, ये कौन सा है तो ये सलमा, और दिस इज मान लो आपका ये क्या है, मनदीप, है ना। और आपको देखिए बोला इस सर्कल की रेडियस क्या है, आपको दे रखा है सर्कल का रेडियस, आप देखिए कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और बोला रेशमा किसको बॉल फेंक रही है, सलमा को, और सलमा किसको फेंक रही है, बाद में देखिए मनदीप को। रेशमा सलमा, सलमा मनदीप को। ठीक है, और इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, बिटवीन द सलमा एंड मनदीप इज 6 सेंटीमीटर, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों, सेम है। मतलब ये 6 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर। देखिए वहां पे मेंशन किया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज, यहां से यहां कितना है, 6 मीटर है। ठीक है, सिमिलरली आपका सलमा और मनदीप के बीच का भी डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 6 मीटर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, दिस इज मेंशन इन द क्वेश्चन। देखिए यहां पे व्हाट इज द डिस्टेंस, आपको पूछा है ना कि रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो पहले हम रेशमा से मनदीप को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। अब देखो थोड़ा सा क्या है, आपको ज्योमेट्री यूज करूंगा, थोड़ा सा आपको समझना है अंडरस्टैंडिंग के लिए। बोलोगे सर क्या है इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों आपका कि अगर आप देखोगे, अगर आप, मैं इसको ज्वाइन करता हूं, देखिए दूसरे कलर को यूज करता हूं मैं, तो आप देखोगे एक चीज गौर से कि अगर मैं ये इसको ज्वाइन करूं ओ से एस को ज्वाइन करता हूं मैं, तो ये आपका क्या बनेगा जरा बताइए मुझे। सर बोलोगे रेडियस होगा। इसी तरीके से आर से ओ को ज्वाइन करेंगे तो रेडियस होगा। अगर उसी तरीके से अगर आप देखोगे किसको, अगर मैं ओ से एम को ज्वाइन करूं तो दिस इज द रेडियस, और सारे रेडियस, मतलब सारे रेडियस है तो ये 5 मीटर होगा। दिस इज ऑल्सो 5 मीटर बच्चों, और ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर होगा, ये कंप्लीट 5 मीटर होगा। अब देखिए आगे क्या बोला है, आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, रेशमा से मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे करेंगे सर, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा है हमारा। तो क्या करो, आप कुछ मत करो, आपको दिखेगा ये स्ट्रक्चर, किस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। अरे देख के कुछ आपको दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, सर ये नथिंग बट व्हाट क्या है, काइट है। क्वाड्रिलेटरल पढ़े हो ना थोड़ा बहुत, तो ये कैसा शेप बन गया, एडजेसेंट साइड इक्वल है और एडजेसेंट साइड क्या है आपके, इक्वल है। दो दिस इज शेप नथिंग बट व्हाट, इट इज ए काइट शेप। बोलोगे सर काइट में एक प्रॉपर्टी होता है कि जो आपका देखिए ये वाला जो कॉमन है, देखिए आइसोलेस ट्रायंगल बन रहा है, आइसोलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो ये वाला जो है ना, ये डायगोनल इस डायगोनल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। जो आइसोलेस ट्रायंगल में कॉमन डायगोनल है, तो ऊपर और नीचे एक बन रहा है आइसोलेस, दिख रहा है आपको, देखो एक ये नीचे आइसोलेस, एक ऊपर आइसोलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो उसमें से जो कॉमन डायगोनल होता है ना, दैट इज अ कॉमन डायगोनल, ये दिख रहा है आपको आर एम, ये क्या करता है, बाइसेक्टेड बाय द अनदर डायगोनल दैट इज ओ एस।
अरे अगर आपको इस बात को नहीं समझ में आता है तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि आपका RM क्या है, आपका कॉर्ड है, देखो ये कॉर्ड ही तो है बच्चों, 2 पॉइंट है सर्कल पे, तो ये क्या करेगा, अगर सेंटर से इसको परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट करेगा, ऐसे भी सोच सकते हो इस बात को, ठीक है। तो सर इतना बात समझ में आ गया, आगे कैसे करें इस चीज को कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए अगर मैं इस सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल दूं बच्चों, इस कॉर्ड पे क्या करूं, परपेंडिकुलर डालूं, इसी तरीके से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूं तो आप बोलोगे ना मेरे भाई कि सर ये परपेंडिकुलर डालने का मतलब है टोटल 6 है, तो ये क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दिस इज 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 मीटर, और ये भी क्या होगा, 3 मीटर होगा। अब जरा देखिए पूरा क्वेश्चन जो है ना किस पे बेस्ड है, मैं सिंपली बता दूं कि अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, ठीक है, तो आपको पता है कि ये वाला बेस ले लोगे, सर हाइट नहीं पता है हमें, अरे हाइट निकालना डिफिकल्ट है क्या आपको, जरा ये ट्रायंगल देखिए, जरा जिस ट्रायंगल को दिखा रहा हूं मैं, इस ट्रायंगल को जरा गौर से देखिए आप, जिसको मैं दिखा रहा हूं बस उसी को देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए गौर से, इस ट्रायंगल को जिसको मैंने ग्रीन किया है, बोलोगे सर ये ट्रायंगल में जरा गौर से देखिए, ये बेस पता है 90 डिग्री के सामने क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस होता है, तो क्या परपेंडिकुलर नहीं निकाल लोगे पाइथागोरस से, बिल्कुल निकाल लोगे। तो वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ, इसको मान लो अपनी मर्जी से कुछ ए नाम दे दो, ये ओ ए, मैंने मान लो इसको पॉइंट को क्या नाम दे दिया, दिस पॉइंट इज नथिंग बट ए है आपका, क्या है ए, नीचे लिख देता हूं नहीं तो यहां नहीं दिख रहा होगा, तो दिस पॉइंट इज, लेट दिस पॉइंट इज ए, कहां लिख दूं इसको मैं, ये ए पॉइंट है, क्या है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट ए है आपका, समझ में आया बात। तो बोलोगे सर ओ ए निकल गया, अच्छा ओ ए निकलने से क्या हो गया, इस ट्रायंगल का कौन सा ORS ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, बेस इनटू में हाइट करोगे तो, ठीक है। और सेम वे में देखोगे कि इस वाले ट्रायंगल का भी आप देखोगे, इस ट्रायंगल का एरिया इस तरीके से निकाल सकते हो, ये वाला बेस बनेगा बच्चों और ये हाइट बनेगा, तो दोनों सेम ट्रायंगल है ना, तो एरिया इक्वल होगा, तो आपका ये बेस निकल जाएगा, देखो ये वाला बेस, ये ठीक है, बेस तो है 5 सेंटीमीटर, क्या है 5 मीटर रेडियस है, और ये वाला हाइट, तो वहां से करेंगे जब इक्वेट करेंगे तो आप देखोगे ये वाला जो डिस्टेंस है R से, इसको मान लो क्या ले लोगे अपनी मर्जी से, मान लो मैंने इस पॉइंट को मान लिया अपनी मर्जी से M मान लिया, तो यहां से, सॉरी M तो ले रखा है इसने, सॉरी M नहीं ले सकता, इसको कुछ अलग ही नाम दे दो, इसको मान लो N दे दिया मैंने, क्या दे दिया N, तो ये RN निकल जाएगा आपका हाइट, ठीक है। कैसे, क्योंकि इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो बेस इंटू हाइट लिख सकते हो, इसी ट्रायंगल का एरिया को ये बेस और ये हाइट लिख सकते हो, तो हाइट पता चल जाएगा। और अभी मैंने बताया RN इक्वल टू क्या होगा, RM होगा, क्योंकि काइट फॉर्म कर रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो यहां से आपका ये RN निकल जाएगा, तो RN का जस्ट डबल क्या हो जाएगा, पूरा RM हो जाएगा, बात खत्म। तो इसी के इर्द गिर्द पूरा सॉल्यूशन घूमेगा, मतलब इसी के अराउंड हमें क्या करना है, रिवॉल्व करना है। चलिए अब सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, 1 बाय 1 करके हम स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे बोलेंगे, पहले बोलेंगे कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो बोलेंगे ट्रायंगल ओ, कौन सा OAR, कौन सा OAR, कैसा ट्रायंगल है बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप बोलोगे ना कि सर जो OA का स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस में आपका जो होगा, प्लस में OA का स्क्वायर प्लस में AR का स्क्वायर इज एग्जैक्टली इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू किसके, OR के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से निकालोगे OA का स्क्वायर क्या होगा, हमें नहीं पता सर, OA का स्क्वायर जो है वो R मतलब क्या होगा, 5 का स्क्वायर, अरे OR कितना है, देखो फिगर में 5 है, और जो बोलोगे AR कितना है सर, वो 3 का स्क्वायर होगा, देखो माइनस करो, सॉरी अंडर रूट नहीं, बाद में लगाते हैं अंडर रूट, तो यहां से क्या आएगा 25 माइनस में 9 आएगा, एंड यू विल सी 16 मीटर, कितना आ जाएगा 16। अगर हम इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो OA इज नथिंग बट अंडर रूट 16, दैट इज क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा बच्चों आपका 4 मीटर आ जाएगा। मतलब ये आपका हाइट कितना आ गया 4 मीटर। तो लिखेंगे एरिया ऑफ, देखिएगा या तो डायरेक्टली लिख देते हैं, उसको बाद में लिखेंगे, है ना। आगे क्या लिखो, लिखेंगे आपका जो फिगर बनना है OR, कौन सा ORSM इज ए काइट, क्या होगा काइट। अगर वो काइट है तो मैंने बताया है कि काइट क्या करता है, जो आइसोलेस ट्रायंगल बना रहा है, ऊपर देखो ये दोनों साइड इक्वल,
और नीचे एक आइसोलेस ट्रायंगल बना रहा है। इन दोनों ट्रायंगल, ये भी देखो 6 है, ये भी 6 है, तो एक नीचे भी आइसोलेस ट्रायंगल बना रहा है हाइट में। तो जो कॉमन होता है ना आइसोलेस ट्रायंगल का, कॉमन बेस होता है, ठीक है, वो क्या करता है, बाइसेक्टेड बाय अनदर डायगोनल, मतलब इस जो हम बोलेंगे RM को, उसको बाइसेक्ट करेगा ये वाला डायगोनल। बात बहुत गहराई से समझना इस बात को कि ये वाला जो डायगोनल है, ये डायगोनल बाइसेक्ट करेगा इस वाले डायगोनल का, दोनों आइसोलेस ट्रायंगल जो बन रहा है उसमें। कॉन्ग्रुएंसी से इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप देखिए, यहां से बोलोगे तो आपका यहां से क्या होगा, मतलब यहां पे आप लिख देना RN जो होगा एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा बच्चों, NM के इक्वल होगा। क्या होगा, NM के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से क्या बात बनता है, तो इस ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, कौन सा, ORS का दो तरीके से लिख सकते हो, क्या, 1/2, देखिए 1/2 ये वाला बेस ले लो और ये हाइट ले लो, RS इंटू में क्या लिखोगे, इंटू में आपका जो होगा हाइट OA बनेगा। दूसरा तरीका क्या है, तो 1/2, अगर हम बोलेंगे सर बेस क्या ले लो आप, OS ले लो, और हाइट क्या ले लोगे बच्चों, हाइट ये वाला RN बनेगा, क्या बनेगा, RN। देखो इससे फायदा क्या होगा, 1/2 यहां पे रहने दो, RS की वैल्यू क्या है, तो RS बोलोगे सर टोटल 6 है हमारा, OA कितना है बच्चों, 4 है, 1/2 इधर देखिए आपका OS कितना है बच्चों आपका, तो बोलोगे सर OS इज नथिंग बट ये रेडियस है एंड दैट इज 5, और निकालना क्या है, हमें RN निकालना है, क्या निकालना है, RN। ये 1/2 से 1/2 कैंसल, RN की वैल्यू जो आएगा, दिस इज व्हाट RN नथिंग बट, आपका बोलोगे सर ये 24 है, अपॉन में क्या हो जाएगा 5, तो 24 अपॉन में 5 मतलब 4 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 4 पॉइंट आ जाएगा आपका, देखिए इसको डिवाइड करोगे 4.8 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 यही आएगा शायद, आप डिवाइड करके देखना, ठीक है। तो 4.8 मीटर, तो बोलोगे ना कि टोटल जो RM होगा दैट इज ए ट्वाइस ऑफ RN होगा, दिस इज व्हाट 2 इंटू RN दैट इज 4.8, और करोगे तो ये 9.6 मीटर हो जाएगा आंसर, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये बाइसेक्टेड होगा, तो RN इक्वल टू NM होगा, तो टोटल RM बोलोगे तो उसका डबल हो जाएगा। बोलो बेहतरीन, अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया एग्जैक्टली आपका, इसमें बच्चों को हमेशा डाउट रहता है, और यू हैव टू कॉपी द सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें भी डाउट रहता है अक्सर बच्चों को। देखिए, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी, ठीक है। आपको बोला है एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस कितना है 20 मीटर, सिचुएटेड इन ए कॉलोनी, ठीक है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस इज बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन द, क्या बोला उसके, इज हैंड टू टॉक ईच अदर, मतलब एक आपके घर के सामने बोला है, सर्कुलर पार्क बना हुआ है सिचुएटेड इन कॉलोनी, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, 3 फ्रेंड बैठते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, है ना, इक्वल डिस्टेंस पे, और उनके हाथ में क्या है, टॉय टेलीफोन है, मतलब बात करने वाला वॉकी टॉकी टाइप का नहीं होता है, तो वो मान लो उसका टॉय टेलीफोन बना रखा है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है वो तीनों, और कैसे बैठे हैं, सर्कल में बैठे हैं, और कैसा बैठा हुआ है, हैंड टू ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तीनों को देखिएगा, गौर कीजिएगा, 3 बॉय अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग इक्वल डिस्टेंसेस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि वो सर्कुलर बाउंड्री पे बैठे हुए हैं और वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। बच्चों सर्कुलर भी नहीं होता, अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे होते तो क्या बोलते आप, सर इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, अरे एक लाइन में आंसर करोगे आप, तो यहां से हम बोलेंगे कि ये कैसा ट्रायंगल फॉर्म करेगा, दिस इज नथिंग बट क्या बनेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहला कौन सा बच्चा है आपका, अंकुर है, तो मान लो अंकुर यहां बैठा हुआ है, ठीक है, मान लो इसका सेंटर कुछ O है, अंकुर यहां बैठा हुआ है, उसके बाद दूसरा बच्चा क्या है, सैयद, तीसरा कौन सा है, मान लो दिस इज डेविड, क्या है बच्चों आपका, डेविड है, तो ये आपका जो डेविड बैठा हुआ है ना, ये कुछ ऐसे है, दिस इज द डेविड। अब अगर इनको ज्वाइन करोगे तो आपको अंदर से कुछ कुछ फील हो रहा होगा कि सर नथिंग बट ये कैसा होगा, तो आप बोलोगे सर दिस इज व्हाट, आपका बोलोगे ये कैसा बनाएगा, इक्विलेटरल। ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है ये वाला लाइन, है ना, इसको फिर से ड्रॉ कर देते हैं, है ना, देखिए तो ये कैसा दिखेगा आपका, दिस इज नथिंग बट, है ना, और ये देखिए ऐसे ज्वाइन करोगे,
ये आपको देख के ही लग रहा होगा कि सारे इक्वल डिस्टेंस से बैठे हैं, तो ये क्या बना रहा है, तो बोलोगे सर एक लाइन में इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, आपको कुछ नहीं दे रखा है, बोला है सर्कुलर पार का रेडियस कितना है 20 मीटर है, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है। आपको पूछा है कि ये सारे बैठे इक्वल डिस्टेंस में, मतलब बात कर रहे हैं वो वॉकी टॉकी से, या बोलो स्ट्रिंग वाला जो टॉय टेलीफोन है, तो वो उनके बीच का स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, मतलब किसी एक का निकाल लेंगे तो सारे तो इक्वल होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो हमें निकालना है बच्चों ये AS AD और आपका क्या निकालना है, DS निकालना है। बात समझ में आ रहा है, कुछ फील हो रहा है बात को? तो चलिए पूरा का पूरा खेल हमें इसी पे डिपेंडेंट है। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूं, वो लाइफ टाइम याद रखिएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इज स्पेशल ट्रायंगल इन विच अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो वो एल्टीट्यूड बन जाएगा, मतलब एल्टीट्यूड तो होगा ही होगा, वो मीडियन के जैसा भी बिहेव करेगा और एंगल बाइसेक्टर के जैसा भी बिहेव करेगा। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ये चारों के चारों एक ही होते हैं, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर और बोलोगे मीडियन, ये सारे के सारे एक ही लाइन होते हैं, मतलब वो एक ही लाइन होता है। अगर वो एक ही लाइन होंगे तो सारे के सारे लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं। आपको पता है कि जहां पे एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करता है उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करता है उसको सरकम सेंटर बोलते हैं, और जहां पर आपका मीडियन बाइसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं, और जहां पे एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करता है बच्चों तो उसको इन सेंटर बोलते हैं। ये बात मैं ट्रायंगल में आगे और भी डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल आप समझिए कि अगर मैंने यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज नथिंग बट वो मीडियन के जैसा भी बिहेव करेगा। तो मैं इधर साइड करके लिख देता हूं, दिस इज व्हाट मीडियन। याद रखिएगा ये कब वैलिड है, तो आप बोलोगे सर अगर ट्रायंगल कैसा हो जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए, उसी केस में ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो मीडियन के जैसा बिहेव करेगा और वही एल्टीट्यूड बन जाएगा आपका। क्या बोलोगे, एल्टीट्यूड। और कैसा बनेगा ये मीडियन, तो एंगल बाइसेक्टर के जैसा भी बिहेव करेगा, एक ही लाइन सारे के सारे काम करेंगे। और क्या होगा बच्चों इसमें एक्स्ट्रा बात, तो बोलेंगे सर ये एल्टीट्यूड भी होगा, मतलब सारे के सारे लाइन एक ही हो गए। परपेंडिकुलर यहां पर बाइसेक्टर आएगा, जगह कम है छोटा में लिख देता हूं मैं इसको, ये दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर, तो वो लाइन आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो मीडियन के जैसा बिहेव करेगा। और आप याद रखिए कि अगर वो मीडियन के जैसा बिहेव करेगा तो दिस पॉइंट इज सेंट्रॉइड बनेगा। वो अगर ये पॉइंट सेंट्रॉइड बनेगा तो सेंट्रॉइड क्या करता है मीडियन को, मान लो ये आपका कुछ ये पॉइंट ले लो अपनी मर्जी से, ए पी है, इस पॉइंट को मान लो आप अपनी मर्जी से पी मान लो बच्चों। तो याद रखिएगा कि ये जो सेंट्रॉइड बनेगा जिसको आप बोलोगे कि आपका सरकम सेंटर भी होगा और आपका ऑर्थो सेंटर भी होगा और वो सेंट्रॉइड भी होगा और इन सेंटर भी होगा, सेम पॉइंट होगा सारे के सारे। तो उस केस में अगर ये सेंट्रॉइड बनता है मतलब ये मीडियन के जैसा बिहेव करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीडियन के जैसा बिहेव करेगा। और अगर ये लाइन मीडियन के जैसा बिहेव करेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो सेंट्रॉइड है वो पूरे मीडियन को, इनफैक्ट एपी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड। समझ में आया बात, नहीं समझ में आया? मतलब सेंट्रॉइड वाले पॉइंट पे ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। बात समझ में आया? मतलब OA का जो होगा अपॉन OP का जो रेशियो होगा, OA अपॉन में OP का जो रेशियो होगा बच्चों वो 2:1 के रेशियो में होगा। ये बताता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये स्पेशल कंडीशन आता है। बात समझ में आया? तो कभी भी सेंट्रॉइड जो होता है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है मीडियन को, किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड है, बट यहां पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बोलो समझ में आया यहां तक बात? तो सर यहां से आपको फायदा क्या होगा? बिल्कुल फायदा होगा। आप जरा देखिए रेडियस कितना दे रखा है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 20 मीटर दे रखा है। कितना दिया है? अरे यहां से यहां रेडियस ही तो बनेगा, ये OA को लेके सर्कल बनाओगे ना, ये दिख रहा आपको कैसा सर्कल है? दिस सर्कल इज कॉल्ड सरकम सर्कल बोला जाता है।
क्या बोलते हैं इसको, सरकम सर्कल। इसको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री वाले पोर्शन, ट्रायंगल वाले में। बात समझ में आया? तो ये सरकम सर्कल बनेगा, मतलब OA का दे रखा है 2:1, मतलब OA रेशियो के फॉर्म में बोलोगे तो 2:1 के रेशियो में ये आपका OA डिस्टेंस कितना दे रखा है, रेडियस है ना बच्चों वो, तो वो दे रखा है आपका 20 मीटर। तो क्या सर OP निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे वैल्यू रखो, OA कितना है आपका, देखिए रेडियस 20 है, OP इक्वल टू क्या है 2:1। यहां से बोलोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस ऑफ OP इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से बोलोगे कि OP इक्वल टू आ जाएगा सर 20 अपॉन में 10, दिस इज व्हाट, कैंसल आउट करोगे, सॉरी OP अपॉन में यहाँ पे 2 कैंसल आउट करोगे तो 10 क्या आ जाएगा आपका, ये 10 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो आपका काम बन गया, मतलब ये कंप्लीट ये वाला कितना आ गया, दिस इज 10। तो बोलोगे सर कंप्लीट हाइट कितना बन गया, ये बोलोगे कंप्लीट हाइट जो आपका AP है दैट इज 20 + 10 30, मतलब AP का लेंथ कितना हो गया, तो AP इज नथिंग बट आपका बोलोगे OA प्लस में आपका जो बनेगा OP बनेगा, दिस इज व्हाट आपका 20 प्लस में 10 दैट इज 30 मीटर आपका कंप्लीट ये बनेगा। अब मुझे बताइए कि सर ये कैसा ट्रायंगल है, तो आप बोलोगे सर ये दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा है ये, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप बोलोगे ना बच्चों सारे साइड्स क्या होंगे, ए होंगे, मान लो अपनी मर्जी से। अरे ये भी डिस्टेंस कितना होगा, दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज A, और आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मीडियन भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये कंप्लीट अगर A है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा वो, मतलब SP का लेंथ DP के इक्वल होगा। तो अगर ये A है तो दिस डिस्टेंस इज क्या होगा, A/2 होगा, एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो A/2 होगा। बात कुछ समझ में आ रहा है फिल? अब देखिए आपको ये वाला आपको हाइपोटेनियस और ये बेस पता है, आपको ये परपेंडिकुलर भी पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप वहां से A एक ही अननोन है दैट इज A, और A निकाल लोगे दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, या तो सैयद डेविड के बीच में, या फिर अंकुर डेविड के बीच में, या फिर अंकुर और सैयद के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। आपको समझ में आया बात? तो यहां से हम देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, यहां पे स्टार्टिंग क्या करेंगे, बोलेंगे लेट आप एज्यूम कर लो AS इक्वल टू आपका होगा SD एंड दैट इज इक्वल टू आपका होगा AD, और वो दैट नथिंग बट क्या होगा आपका A, क्या हो जाएगा A मीटर। ठीक है, अब बोलोगे सर ये ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल ABC कैसा, सॉरी ट्रायंगल जो बन रहा है आपका ये ASD कैसा ट्रायंगल है, इज ए कैसा है बच्चों आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा है ये, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अरे बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सिंपल सी बात है। तो अब आगे क्या होगा, तो ये OA/OP का रेशियो क्या होगा 2:1, यहां से आप निकाल लोगे, है ना। OA कितना दे रखा है, तो यहाँ पे OA लिख लो 20 मीटर है। ये पूरा आपको डेकोरेशन मैंने किया है आपको, और फाइनली जो करना है, जो काम की चीज है वो अब करना है हमें, क्या देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखोगे। अब आपका ट्रायंगल देखिए A, आप क्या लोगे APS, इन ट्रायंगल लिखा क्या लिखोगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल APS की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं APS लिखोगे। आपका जो है AP का स्क्वायर होगा प्लस में आपका जो बनेगा SP का स्क्वायर बनेगा, एंड दैट इज इक्वल टू आपका बनेगा किसका, आप बोलोगे सर AS के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहां से AP का स्क्वायर कितना है, AP इज व्हाट 30 है बच्चों, 30 का स्क्वायर प्लस में SP जरा देख के बताइए फिगर से, A/2 का स्क्वायर बनेगा ये, प्लस में AS कितना है, तो आप बोलोगे सर AS आपका है जो है दैट इज A है, क्या है A है, A का स्क्वायर। यहां से अगर निकालना चाहते हो देखिए ये 900 बनेगा बच्चों, और अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो A² अपॉन में A²/4 बनेगा, और अगर बेटर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो ये देखिए एलसीएम लोगे तो ये बोलोगे सर अगर हम इसको पहले लेते हैं इसको बाद में, तो एलसीएम लोगे तो ये 4 बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका 4A², अब माइनस में A², इनफैक्ट दिस इज इक्वल टू 900। ठीक है, यहां से 3A² अपॉन में 4 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 900। यहां से निकालोगे और कैलकुलेशन करोगे, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3A² इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 900 इंटू में आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और अगर A² निकालना चाहते हो तो ये अंडर रूट निकल, ये 900 अपॉन में
4/3 और इसका क्या आएगा अंडर रूट आ जाएगा। इसको कैंसिल करोगे तो 300 आ जाएगा। 300 आपका देखो क्या लिख सकते हैं इसको, तो बोलोगे सर 2 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। और ये 300 को क्या लिख सकते हो 100 इंटू, अगर हम 300 को क्या लिख सकते हैं सर, ये 100 इंटू आपका क्या 100 इंटू 3, तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो यहां से 10 बाहर आ जाएगा और बच क्या जाएगा अंडर रूट 3। तो यहां से देखोगे ए जो आ गया वो कितना आ गया बच्चों आपका 20√3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। मतलब उनके बीच का स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो 20√3 होगा। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन। पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया कि एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, एल्टीट्यूड क्या होगा, और इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए और इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में है, उसमें आप चैट कर मतलब कमेंट लिखिए कि कहां पर दिक्कत आ रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। आई होप कर लिया होगा आपने पॉज करके इसको, है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, और आप देखोगे कि कितना सिंपल है। जो पिछले वाले क्वेश्चन किया उसके कंपैरिजन में तो और भी क्वाइट इट इज सिंपल है। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए, है ना। ये देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोला है, प्रूव दैट द लाइन ऑफ, क्या बोला है, प्रूव दैट लाइन ऑफ सेंटर ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल सबटेंड, है ना। दिख रहा है आपको, ये फील हो रहा है, चलिए हाँ चलिए ठीक है। देखिए आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि प्रूव दैट लाइन ऑफ सेंटर ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब 2 सर्कल अगर इंटरसेक्ट करते हैं, मान लो एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल कुछ ऐसे है, मान लो अपनी मर्जी से मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये दोनों सर्कल जो है ना बच्चों, आप देखोगे कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को क्या मान लो, बी मान लो। ये ओ है एंड दिस इज व्हाट ओ डैश है। बात समझ में आ रहा है। तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आगे बात सुनिएगा, ठीक है। तो आगे बोला है कि ये जो दोनों सेंटर्स है, क्या बोला है, सबटेंड इक्वल एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये सेंटर जो है और ये सेंटर है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये एंगल देखिए ऐसे कुछ बनाएगा, है ना। और सिमिलरली ये सेंटर्स नीचे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कुछ ये एंगल बनाएगा। आपको दिखाना है दिस एंगल और दिस एंगल इज एग्जैक्टली क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये बात को आपको प्रूफ करना है। बात समझ में आया। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया लाइन, इसको मैं सीधा कर देता हूं। देखिए ये एग्जैक्टली ऐसे ज्वाइन होगा, तो आप बोलोगे ना कुछ ऐसे थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है, ये देखिए, है ना। तो ये आपका जो है ये एंगल बराबर दिखाना है दिस एंगल के, और आपको फिगर में दिख रहा होगा। बोलोगे सर कैसे प्रूफ करेंगे इस बात को, अरे बहुत सिंपल है। बोलो कैसे, देखिए आप जरा, अगर मैं ओ ओ को कर दूं ज्वाइन, तो आप देखोगे एक ऊपर ट्रायंगल और एक नीचे ट्रायंगल बनेगा, और वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। नहीं समझ में आया। आपको क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले प्रूफ को लिख देता हूं। टू प्रूफ करना है जो आपको, ठीक है, टू प्रूफ में क्या करना है ये बात को लिख देता हूं। क्या दिखाना है आपको कि एंगल जो है, सबसे पहले इसको ज्वाइन कर देता हूं मैं कंस्ट्रक्शन में। ये पॉइंट, इसको आप क्या करो, ज्वाइन करो सेंटर्स को, ठीक है। तो ये क्या करो, प्रूफ करना है आपको, दिखाना है कि एंगल जो ए आपका कौन सा, ए सॉरी आपका देखिए ओ, एंगल जो ओ ए आपका अपॉन में ओ डैश इज इक्वल टू एंगल कौन सा, ओ बी ओ डैश, ओ बी और आपका कौन सा ओ डैश, दोनों एंगल्स दिखाना है। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, 1 सेकंड का काम है कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले क्या करो आप, ज्वाइन, क्या कौन सा ओ ओ डैश, दोनों सेंटर्स को क्या कर दो, ज्वाइन करो। अब आ जाइए प्रूफ पे। क्या करना है बच्चों आपको, प्रूफ पे। सर प्रूफ पे क्या करेंगे, तो ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, एक नीचे ट्रायंगल बन रहा है। तो जरा देखिए जरा, इन ट्रायंगल कौन सा, एक तो ट्रायंगल बोलोगे ए ओ डैश, ओ ए ओ डैश, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ओ बी ओ डैश, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, ओ बी
ओ डैश बन रहा है, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आप बोलोगे ना कि सर OA जो होगा वो किसके इक्वल होगा, OB के। अरे बात समझ में आ रहा है, अरे ये OA तो ही घूम के ऐसे आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है कि OA जो है दिस इज द रेडियस और ये भी तो रेडियस है। सिमिलरली बोलो AO डैश जो है आपका ये रेडियस है और ये भी क्या है आपका, अरे दोनों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये रेडियस ये भी रेडियस, तो ये रेडियस है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रेडियाई, क्या लिखोगे, रेडियाई। आगे जरा देखना और फील करो जरा, तीसरा क्या होगा, दो तो मैंने दिखाया है, अरे ओ डैश कॉमन नहीं है दोनों ट्रायंगल में तो कॉन्ग्रेंट हो गया। तो आप बोलोगे सर AO डैश ये और आपका क्या है A डैश O और दूसरा O डैश B, ये भी क्या है आपका, रेडियाई है, क्या है, रेडियाई। आगे जरा देखो, आप बोलोगे सर OO डैश इक्वल टू OO डैश, दोनों में क्या है, कॉमन है और ये कॉमन होने का मतलब है कि ट्रायंगल जो है, कौन सा ट्रायंगल बोलोगे कि ट्रायंगल जो हमारा OAO डैश एग्जैक्टली कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल OBO डैश के बाई SS कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक है, बाई SS, ठीक है, ट्रिपल S से। अब अगर जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गया तो बोलोगे सर एंगल OAO डैश एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, तो एंगल OBO डैश के इक्वल होगा बाई कैसे, CPCT से। तो आप देखिए ना, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है वो ज्यादा थोड़ा इससे अच्छा क्वेश्चन था और ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो ऑप्शनल में सारे डिफिकल्ट नहीं होते हैं बट हाँ काम के होते हैं कि दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो एंगल बनेगा सेंटर्स को ज्वाइन करने पे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस इज द व्हाट एज ए थ्योरम समझ लीजिए आप इसको, या फिर डेरिवेशन के जैसा। चलिए इसको भी कॉपी कीजिए आप, ठीक है बच्चों। तो पॉज करके आपने कॉपी कर लिया होगा। अब सुनिए, अब आगे नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है आपका उसको डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। और फिर हम आगे और भी एनटीएस या ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे और नए क्वेश्चन जो बन सकते हैं पॉसिबिलिटी उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।